ये जो ब्राह्मण है ये इतना पूजनीय क्यों है? आपने पूर्व की कथाओं को सुना होगा तो उसमें लिखा होगा पहले गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण गरीब क्यों रहा? क्योंकि ब्राह्मण विद्या अध्ययन करके समाज का मार्गदर्शक बना। अपने बच्चों की भी परवाह ब्राह्मण नहीं करता, करता है? वो समाज के सभी बच्चों को अपना बच्चा मानता है। प्रमाण नहीं है, चलो मान लो कि ब्राह्मणों ने सिद्धांत बनाया, तो ब्राह्मणों ने कर्म बनाया, काय का? विवाह का, नामकरण का और अंतिम संस्कार का। प्रॉपरली इन तीन जगह पे ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है, विवाह का, नामकरण का और नाम जन्म हो जाए तो नामकरण के लिए, विवाह के लिए और किसके लिए? जब कोई चला जाए तो उसके लिए। इन्हीं जगह पे ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है ना? बोलो हाँ या ना? इन तीनों जगह पे क्या ब्राह्मण अकेला आता है? जवाब दो। अकेला आता है? आजकल नहीं मानते, पहले नाई और ब्राह्मण दोनों जाते थे संबंध पक्का करने के लिए। हाँ या ना? जब शादी होती है तो मंडप बनता है। मंडप में लकड़ी की भी आवश्यकता पड़ती है, कपड़े की भी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? वो ब्राह्मण के घर से आता है? जवाब दो, जोर से बोलो। रक्षा सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, वो कहां से आता है? चावल की भी आवश्यकता पड़ती है, वो कहां से आता है? जवाब देते जाओ। यज्ञ के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, वो कहां से आती है? बोलो। आजकल हैंडपंप और टैंकर बन गए। पहले पानी लाने वाले हमारे धीमर भैया हुआ करते थे, उसको नाई ठाकुर साहब आटे वाटे के लिए आते थे कि नहीं? ब्राह्मण चाहे विवाह कराए, ब्राह्मण चाहे यज्ञ कराए, उसमें सातों जात आ जाते हैं, अमीर से लेके गरीब तक आ जाते हैं। आते कि नहीं आते? आजकल मान लो चलो शादी कहां होती? होटलों में। तो व्यापारी आ गए। होटलों में वेटर कौन है? माइक वाला कौन है? घोड़ी वाला कौन है? लाइट वाला कौन है? लाइट उठाने वाला कौन है? ब्राह्मण है सब। बोलो, सब ब्राह्मण ही क्या? ब्राह्मण ने कभी ब्राह्मण के लिए काम नहीं किया। ब्राह्मण ने हमेशा देश के लिए और धर्म के लिए और अपने सनातनियों के लिए काम किया।